फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि दुबई में वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप का फाइनल राउंड हो रहा है और टीम इंडिया ने डांस करना होता है, पर टीम इंडिया यहाँ होते ही नहीं और फिर कहानी वक्त में पीछे आ जाती है। एक जगह फाइटिंग चल रही होती है। इसका नाम चंद्रा मोहन मनोहर शर्मा उर्फ चार्ली होता है। इसकी बॉडी बहुत कमाल की होती है। चार्ली ने ये फाइट फिक्स की होती है। इसने हारने के लिए पैसे लिए होते हैं, पर इसके मुकाबले में जो होता है वो बोलता है कि तेरा बाप चोर था। ये बात चार्ली को बहुत लगती है। चार्ली उसे मारता है और उसे हरा देता है। चार्ली हमें बताता है कि ये बोस्टन यूनिवर्सिटी का टॉपर है, लेकिन किस्मत से ये लूजर है। इसके लिए इस शहर में ईमानदारी से पैसे कमाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। क्यों? लंबी कहानी है। न्यूज पे आता है कि बेशकीमती हीरो को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी शालीमार इंटरनेशनल कंपनी को दी गई है और शालीमार होटल का मालिक ये होता है और इसका नाम चरण ग्रोवर होता है और ये बताता है कि क्रिसमस ईव को ये हीरे एक रात के लिए दुबई इसके होटल में आएंगे। इन हीरो की कीमत 300 करोड़ होती है और उसी रात दुबई में वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप की ओपनिंग सेरेमनी होती है। चरण ग्रोवर चार्ली का दुश्मन होता है। फिर हम देखते हैं इसको। इसका नाम जगमोहन प्रकाश उर्फ जैग होता है। ये बम्बों का एक्सपर्ट होता है। ये फौज में था और सरहद पे इसका एक कान खराब हो गया। चार्ली के मुताबिक ये अपनी माँ की पूजा करता है। जब कोई इसकी माँ को गाली दे तब इसे गुस्सा आता है। अभी ये फिल्म के सेट पे होता है। डायरेक्टर इसकी माँ को बार बार पागल बोलता है, जिस पे इसे गुस्सा आता है और ये सेट पे उथल पुथल मचा देता है। चार्ली इसे मिलने आता है। जैग ने भी चरण ग्रोवर से बदला लेना होता है और फिर हम देखते हैं इसे। इसका नाम टहमटोन ईरानी उर्फ टैमी होता है। ये आदमी होता है, पर अभी भी इसकी माँ इस पे गुस्सा करती होती है। चार्ली इसे मिलने आता है। टैमी को लोक तालों को खोलना आता होता है। टैमी पहले तो नहीं मानता, पर फिर चार्ली इसे बताता है कि चरण से बदला लेने का यही एक मौका है। चार्ली के पापा चरण की वजह से पिछले 8 साल से जेल में होते हैं और टैमी उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। और फिर हम देखते हैं इसको। ये जैक का भांजा होता है और इसका नाम मोहन होता है और ये हैकर होता है। ये एक डिस्को में हैकिंग करता है, जिस वजह से इसे डिस्को से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ये तीनों यहीं पे होते हैं। जैक उन बाउंसर्स के सामने आता है और एक बाउंसर माँ बोल देता है, जिस वजह से जैक को गुस्सा आता है और ये मारपीट शुरू कर देता है और चार्ली रोहन से हैकिंग की बात करता है। दोस्तों, जिस वोल्ट में हीरे आने होते हैं उस वोल्ट का दरवाजा चरण ग्रोवर के बेटे विकी ग्रोवर के अंगूठे के प्रिंट से खुलता है। चार्ली की नजर में विकी ग्रोवर का हमशक्ल होता है। वो ये होता है। इसका नाम नंदू भिड़े होता है। ये दिमागी तौर पे थोड़ा अलग होता है और ये कभी भी उल्टी कर सकता है। ये शराबी होता है। नंदू की हरकतें चार्ली के साथियों को पसंद नहीं आती, पर फिर भी उन्हें इसे अपने साथ रखना पड़ता है। चार्ली के पास जगह होती है जहां ये अपनी प्लानिंग करेंगे और चार्ली के यहाँ शालीमार जैसा एक वोल्ट बना होता है। जब शालीमार बन रहा था तब चार्ली वहाँ पे वर्कर बना हुआ था और इसने वहाँ के नक्शों की तस्वीरें खींच ली थी। चरण वाली तिजोरी के बाहर गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स से गुजरने के बाद चरण का बेटा विकी अपना अंगूठा लगा के वोल्ट को खोलेगा और वोल्ट में एक तिजोरी और होती है। तिजोरी के आगे एक लेजर शील्ड होती है जिसे चरण खोल सकता है और फिर चरण वोल्ट को खोलता है और एक बंदे को अंदर भेजता है और इस तिजोरी का दरवाजा सिर्फ 5 मिनट के लिए खुलेगा। उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, लेजर शील्ड भी वापस आ जाएगी और तिजोरी में गैस निकलेगी और बंदा अंदर ही मर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही लॉकर चार्ली के पास होता है और ये लोग अब इस चोरी की तैयारी करते हैं। शालीमार वाले वोल्ट की दीवार में एक वेंट होता है जो कि होटल के एक कमरे रूम 9C से जुड़ा हुआ है और चार्ली के पास इस वेंट को खोलने का औजार होता है। चार्ली इन्हें बताता है कि वो रूम WDC के लिए रिजर्व्ड है। WDC यानी कि वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, इसलिए रूम में जाने के लिए WDC में हिस्सा लेना होगा। इस पे ये सब जाने लगते हैं, पर चार्ली इन्हें मना लेता है। ये डांस वाले टीचर्स को बुलाते हैं डांस सीखने के लिए, पर कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, जैक जब फौज से वापस आया था तब चार्ली के पापा ने इसे अपनी फैमिली में शामिल किया था और उसे काम दिया।
नंदू हीरे चुराने की वजह पूछता है और फिर चार्ली अपनी कहानी बताता है। चार्ली के पापा का नाम मनोहर होता है और उनके पास हीरों की मार्केट की सिक्योरिटी का चार्ज था। सब ठीक था और चरण इनकी जिंदगी में आया। चरण अफ्रीकन हीरों का डीलर था। उसने मनोहर को दुनिया की सबसे एडवांस्ड तिजोरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 1 साल की मेहनत के बाद शालीमार बन गया। उस तिजोरी को मनोहर ने शालीमार का नाम दिया। चरण की पहली कंसाइनमेंट 100 करोड़ के हीरों की थी। न्यू ईयर की रात को वो हीरे तिजोरी में रखे गए। चरण ने मनोहर को ड्रिंक पिलाई जिसमें उसने दवाई डाली हुई थी। मनोहर बेबस हो गया। इसने वो हीरे चुरा लिए और उसने मनोहर पे इल्जाम डाल दिया और इंश्योरेंस के पैसे भी चरण को ही मिले। मनोहर को हीरों की मार्केट में बॉयकॉट कर लिया गया और उसे 12 साल कड़ी जेल हो गई और मनोहर से किसी को मिलने की इजाजत भी नहीं मिली। और इस वजह से चार्ली, जैग और टैमी ने चरण से वो हीरे चुरा के बदला लेना होता है। और नंदू डांस के टीचर के लिए चार्ली को एक जगह लेके जाता है जहाँ पे एक डांसर होती है मोहिनी। मोहिनी डांस करके पैसे कमा के अपना डांस का स्कूल खोलना चाहती है। पहले तो ये इनके साथ मिलने के लिए नहीं मानती, पर फिर चार्ली इससे इंग्लिश में बात करता है और इंग्लिश इसकी कमजोरी होती है और ये मान जाती है। ये अगली सुबह इनकी जगह पे आती है। चार्ली को इसके आने का नहीं पता चलता और वो इसके बारे में गलत बातें बोल रहा होता है कि मोहिनी एक बार डांसर है, गैर मर्दों के सामने नाचती है, छोटे कपड़े पहनती है, वगैरह वगैरह। मोहिनी ये बातें सुन लेती है और वो नाराज हो के बाहर चले जाती है, पर चार्ली इसे इंग्लिश में बात करके मना लेता है। मोहिनी इनकी प्रैक्टिस करवाती है और मोहिनी को चार्ली पसंद आता है। और दोस्तों, WDC के लिए ऑडिशंस का वक्त आता है। यहाँ के जजेस ने सिर्फ 5 टीम्स को चुनना होता है। इनकी टीम का नाम टीम डायमंड होता है। ये जजेस के सामने अपना डांस परफॉर्म करते हैं। ये दोनों जजेस इनकी बेइज्जती करते हैं और वो इन्हें सिलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, पर फिर चार्ली इन्हें इनकी एक प्राइवेट वीडियो दिखाता है और इन्हें ब्लैकमेल करता है, जिस वजह से वो जजेस इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर दोस्तों, WDC का इंडिया फाइनल होता है। सिलेक्ट हुई 5 टीम्स का यहाँ मुकाबला होता है। जगह जगह लोग इस कंपटीशन को देख रहे होते हैं। टीम्स डांस करती हैं और ये भी डांस करते हैं और इनका डांस इतना खराब होता है कि लोग इन पर चीजें फेंकते हैं। और फिर दोस्तों, 1 घंटे के वक्त में लोग इनके लिए वोट करते हैं। और दोस्तों, रोहन हैकिंग करता है और उसकी हैकिंग की वजह से ये जीत जाते हैं और ये लोग खुश होते हैं। इसके बाद कहानी दुबई में आ जाती है। दुनिया भर से WDC के लिए टीम्स आई होती हैं, जिनमें इंडिया की टीम ये होती है और यहाँ पे भी लोग इन पे चीजें फेंकते हैं। दोस्तों, इस कंपटीशन की ट्रॉफी ये होती है और इसमें जो हीरे लगे होते हैं वो हीरे असली हीरों की कॉपी होते हैं। चरण ग्रोवर की तरफ से इन्हें एक पार्टी में इनविटेशन मिलता है। चार्ली अपनी बातों से मोहिनी को दोबारा नाराज कर देता है और फिर जैग इसे मनाता है और जैग इसे बताता है कि चार्ली इसे पसंद करता है। रात को ये पार्टी में होते हैं और इन्हें विकी ग्रोवर नजर आता है। और फिर दोस्तों, मोहिनी आती है और वो ऐसा तैयार हुई होती है कि सब उसे देखते हैं। मोहिनी को विकी नंदू लगता है और वो इसके साथ जाती है। और फिर पार्टी में चरण आता है और इनका दुश्मन इनके सामने होता है और ये चरण से जाके बात करते हैं और इनकी बात कोई अच्छी नहीं होती और इस पार्टी में ये नाच गाना करते हैं। नंदू ने अपना हुलिया ऐसा बनाया होता है कि वो विकी के साथ पहचाना ना जाए, पर नंदू विकी पे उल्टी कर देता है और ये मोहिनी को अपने प्लान में शामिल नहीं करते। एक बिल्डिंग की छत पे कोरियन टीम डांस कर रही होती है। ये अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनका लीडर अपनी टीम के एक छोटे बच्चे को थप्पड़ मारने लगता है कि चार्ली उसे रोक लेता है। इस वजह से इनमें लड़ाई हो जाती है। चरण ये देखता है और वो कल के डांस में इंडियन टीम को कोरियन टीम के खिलाफ रखने का बोलता है। कोरिया की टीम नंबर 1 टीम होती है और इंडिया की टीम लास्ट वाली होती है, ताकि इंडिया की टीम पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाए। लड़ते हुए चार्ली बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है कि वो ऊपर आता है और फिर कोरिया वाला बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, पर चार्ली इसे बचा लेता है। और फिर दोस्तों, अगले दिन इंडिया और कोरिया के दरमियान डांस का कंपटीशन होता है। डांस करते हुए कोरिया की टीम का वही बच्चा नीचे गिरता है, पर चार्ली अपना डांस छोड़ के भागकर उसे बचा लेता है और लोगों को चार्ली की ये हरकत पसंद आती है और चार्ली के लिए तालियां बजती हैं। मोहिनी भी चार्ली की तारीफ करती है और दोस्तों, फिर ये उन हीरों को चोरी करने का अपना प्लान शुरू करते हैं। मोहन विकी को फोन करता है और तरीके से उसे एक रूम में बुलाता है। विकी लिफ्ट में जाता है और इसके पीछे जैग और नंदू बुरखे में होते हैं। विकी किसी को फोन
फोन पे बताता है कि हीरे आज नहीं 31 दिसंबर को आएंगे। जैग और नंदू ये बात सुन लेते हैं। इस पे दोस्तों ये बेउम्मीद हो जाते हैं क्योंकि इनका प्लान खराब हो गया। इन्हें लग रहा होता है कि ये हार जाएंगे, इन्हें इंडिया वापस जाना पड़ेगा और ये अपना बदला नहीं ले पाएंगे। पर फिर रिजल्ट अनाउंस होता है और 8 टीम्स फाइनल में जाती हैं और टीम इंडिया फाइनल में नहीं जाती। लेकिन फिर एक स्पेशल अनाउंसमेंट होती है। दोस्तों चार्ली ने जो कोरियन बच्चे को बचाया था, इस वजह से इनकी तारीफ होती है और टीम इंडिया को भी फाइनल में जाने दिया जाता है और इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है। ये लोग खुश होते हैं। अगली सुबह ये खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके बारे में अखबार में छपा होता है, इनके बारे में न्यूज पे आता है और ये लोग मशहूर हो जाते हैं। अब इनके फैंस होते हैं। चार्ली देखता है कि विकी मोहिनी में दिलचस्पी ले रहा है। मोहिनी को नहीं पता होता कि ये नंदू नहीं विकी ग्रोवर है और नंदू को इन्होंने बांध के रखा होता है ताकि वो विकी के सामने ना आए। जैग मोहिनी को प्लान में शामिल करने की बात करता है पर चार्ली नहीं मानता। लेकिन दोस्तों मोहिनी इनकी बातें सुन लेती है, जिस वजह से ये फिर मोहिनी को भी अपने पापा की कहानी बताता है और ये बताता है कि चरण की वजह से इसके पापा सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए और 24 घंटों के बाद उनकी लाश मिली। उन्होंने अपनी नस काट के खुदकुशी कर ली थी। अब इन दोनों को गुस्सा आ जाता है। चार्ली बताता है कि ये मेरे लिए चोरी नहीं है बल्कि ये इसके लिए इसके बाप का चौथा है जो कि इसने पिछले 8 साल से नहीं किया। अब इसके बाद मोहिनी भी इनके प्लान में शामिल हो जाती है। हीरे शालीमार में आ जाते हैं। दोस्तों रूम 9C किसी और टीम को मिल जाता है। नंदू उस रूम में उल्टी कर देता है जिस वजह से वो टीम इनसे रूम अदल बदल कर लेती है। अब ये चोरी शुरू करते हैं। मोहिनी विकी ग्रोवर के पास जाती है, उसे लिफ्ट में ले आती है और जैग विकी को टीका लगा के बेहोश कर देता है। चार्ली और टैमी रूम 9C के उस वेंट में जाते हैं। ये विकी को एक कमरे में ले आते हैं। जैग विकी का फिंगरप्रिंट लेता है और फिर नंदू विकी बनके तिजोरी खोलने जाता है पर यह डरा होता है, जिसपे चार्ली इसे इसकी पैंट की जेब में पड़ी हुई दारू के बारे में बताता है। ये दारू पीता है और इसमें जोश आ जाता है। जैग यहाँ के सीवरेज में जाता है और जैग के पास यहाँ का नक्शा होता है। नंदू तिजोरी खोलने आता है। नंदू विकी का फिंगरप्रिंट अपने अंगूठे पे लगाता है और वो इस फिंगरप्रिंट से तिजोरी खोलता है। टैमी और चार्ली उस वेंट में 150 फीट नीचे स्लाइड करके आते हैं और मोहन हैकिंग करके उस तिजोरी वाले कैमरा में एक वीडियो चलाता है जिसमें नंदू नजर नहीं आता, जिस वजह से नंदू के तिजोरी में आने का नहीं पता चलता। नंदू का हाथ उस वेंट के ऊपर वाले पेज पे नहीं पहुंचता, जिसपे वो अपने कपड़े उतारता है और कपड़ों के ऊपर खड़ा होके उस वेंट को खोल देता है। चार्ली और टैमी वेंट से यहाँ आते हैं। नंदू यहाँ से चला जाता है। रोहन उस लेजर शील्ड को बंद कर देता है और फिर टैमी इस तिजोरी को खोलना शुरू करता है। टैमी को मिर्गी का दौरा आ जाता है पर ये ठीक हो जाता है और वो तिजोरी खोल लेता है। पर दोस्तों अंदर एक और लॉक होता है जिसके लिए इन्हें पासवर्ड चाहिए होता है और इस लॉक के बारे में चार्ली को नहीं पता था। अब ये सोचने लगते हैं कि पासवर्ड क्या होगा। जैग, टैमी और चार्ली में ये बात होती है कि जब भी इन्होंने मनोहर से पासवर्ड पूछा उन्होंने हमेशा बोला कि ये सेफ सिर्फ चार्ली से खुलेगा, जिसके बाद ये पासवर्ड में अपना नाम लिखता है और दोस्तों ये लॉक खुल जाता है। ये खुश होते हैं और ये हीरे निकाल लेते हैं। यहाँ की लेजर शील्ड चल पड़ती है और दोस्तों ये तिजोरी से बाहर नहीं जाते बल्कि तिजोरी में ही रहते हैं। जैग ने चार्ली के कहने पे ऑक्सीजन वाला पाइप पानी के पाइप से बदल दिया था, जिस वजह से यहाँ ऑक्सीजन की जगह पानी निकलता है और ये पानी की वजह से ऊपर आते हैं। तिजोरी की छत में बम फाड़ते हैं। तिजोरी की छत खुल जाती है और यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों रोहन मोहिनी को बताता है कि चार्ली ने सबको एक कश्ती पे बुलाया है। विकी उठ जाता है और वो अपने पापा के पास जाता है। चरण सीसीटीवी कैमरा में तिजोरी को देखता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तिजोरी में जाता है और इसे पता चलता है कि हीरे चोरी हो गए हैं। ये उस वेंट को देखता है। चार्ली के प्लान के मुताबिक ये सब कुछ छोड़ के जा रहे होते हैं पर मोहन आता है और बताता है कि मोहिनी नहीं आई। दोस्तों मोहिनी ने इंडिया के लोगों को देखा था जो WDC के लिए आए होते हैं और मोहिनी ने इसे बताया कि सारी दुनिया की आंखें इंडिया पे हैं और इंडिया का भरोसा हम पे है। आज नहीं नाचे तो हमारी नहीं, इंडिया की इज्जत उतर जाएगी और इस वजह से अब मोहन भी जाने से इनकार कर देता है। फिर इनमें बहस होती है और ये निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ चरण 9C रूम में जाता है पर वहाँ का वेंट बंद होता है क्योंकि चार्ली ने मोहन से वो वेंट बंद करवा दिया था। टीम इंडिया
की बारी आती है और मोहिनी डांस करती है। चरण इंडिया की टीम को चोर बता रहा होता है और फिर ये सब भी यहाँ आ जाते हैं और डांस करते हैं और फिर चार्ली भी यहाँ आ जाता है। ये डांस करते हैं और इनके लिए तालियां बजती हैं क्योंकि ये अच्छा डांस करते हैं। दोस्तों, पुलिस चरण और विकी को हीरों की चोरी के इल्जाम में पकड़ लेती है। चार्ली हमें बताता है कि सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स और लूजर्स, और जिंदगी ने आज हमें मौका दिया है जिसमें हम दुनिया का दिल जीत के विनर्स बन गए। दोस्तों, ये WDC जीत जाते हैं और इन्हें ट्रॉफी मिलती है और जगह जगह पे लोग इसके लिए खुश होते हैं। ये खुशी मना रहे होते हैं कि इन दोनों का आमना सामना होता है। चार्ली ऐसी बातें करता है कि चरण को समझ आ जाता है कि इसी ने हीरे चोरी किए हैं। चरण इससे पूछता है कि तुम कौन हो। चार्ली इसे बताता है कि ये मनोहर का बेटा है, जिस पे चरण हैरान हो जाता है और ये चरण की जेब में वो ब्लेड डालता है जिससे मनोहर ने खुदकुशी की थी। चरण को ले जाया जाता है और इस तरह ये अपना बदला ले लेते हैं। दोस्तों, चार्ली अपने प्लान के मुताबिक ये हीरे ड्रिंक में डाल के ले जा रहा होता है, पर एयरपोर्ट वाला उस ड्रिंक को फेंक देता है। WDC से इन्होंने $10 लाख का चेक जीता होता है और इनकी ट्रॉफी $2.5 लाख की होती है, पर ये उदास होते हैं क्योंकि असली वाले हीरे जाया हो गए। पर फिर चार्ली इन्हें बताता है कि असली वाले हीरे इस ट्रॉफी में लगे हुए हैं, यानी कि चार्ली ने ट्रॉफी में लगे कॉपी वाले हीरे असली वाले हीरों से बदल दिए थे और उस ड्रिंक में कॉपी वाले हीरे थे और वो ड्रिंक एयरपोर्ट वाले ने फेंक दी थी। चरण को हीरों की चोरी के इल्जाम में जेल हो जाती है और चार्ली का बदला पूरा हो जाता है। इस सब के बाद जैक खुद फिल्म डायरेक्टर बन जाता है और जो डायरेक्टर इसे तंग करता था, जैक उसे काम पे लगाता है। टैमी भी अपनी जिंदगी में खुश होता है, मोहन भी मजे कर रहा होता है, मोहिनी अपना डांस स्कूल खोलती है और चार्ली मोहिनी को प्रपोज कर देता है। ये सब खुश होते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।